हेलो दोस्तों, उड़ान तक में आज आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ रीजनिंग से चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा के बारे में बताऊंगा। ये कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या है, इसके रूल क्या हैं, इससे क्या लाभ होते हैं। तो आपको बता दूं कि रेलवे, एसएससी, एमटीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 1-2 नंबर 3 नंबर के पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं या 1 नंबर के भी पूछ देते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके फार्मूला और कुछ ट्रिक बता देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन बनाते समय कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, इस कोडिंग डिकोडिंग में पहले आपको ए से लेके जेड तक के प्लेस वैल्यू याद करने होंगे। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, सी का प्लेस वैल्यू 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है। ऐसा ही 26 तक पूरे याद करने होंगे। इसके विपरीत का भी याद करना पड़ेगा, जो आपको कोडिंग डिकोडिंग बनाते समय कोई कठिनाई ना हो। तो आप पहले इसको ज़रूर याद कर ले अल्फ़ाबेट्स को। जैसे पी का प्लेस वैल्यू 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, 20 का कुछ बताना, तो इसको रफ कर लूँ। टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, जाइए थोड़ा, वाई का 25, जेड का 26। आप लोगों को दोस्तों या सबको ए से जेड तक तो ज़रूर आता है, लेकिन तुरंत 1 सेकेंड में जवाब देने के लिए आपको कोई भी पूछ दे कि क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप पहले उंगली पे गिनते हैं ABCDEFG 1 ऐसे होता है। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ अपना माइंड में बैठा लेना है कि हाँ क्यू 17 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे, एस 19 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। आप लोगों से पूछ दे कि 10 किसका प्लेस वैल्यू है, तो आप सीधे जवाब दीजिएगा 10 जे का प्लेस वैल्यू है। आपसे पूछ दे यू का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप सीधे झट से जवाब दे कि यू का प्लेस वैल्यू 21 है। या क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्यू का प्लेस वैल्यू 17 है। और आपसे कोई पूछ दे कि एम का प्लेस वैल्यू क्या है, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 है। ऐसे आपको जवाब देना है। इसके लिए मैं दो इजी सा ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपके लिए सही साबित हो। जैसे EJOT वाई, EJOT ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है,
सॉरी थोड़ा, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। तो ए से लेके ई तक का आप याद कर ले कि हाँ, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 5 होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। और इससे आपको और आगे अधिक करना है तो वो थ्री का ले सकते हैं, 3 का अधिक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ले सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई है सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। सी का होता है 3, 6, आई का आई का 9, एल का 12, 15, 18, 21, 21 और 24। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, इससे भी आप याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। आपको तुरंत जवाब देना है। कोई भी पूछ दे कि हाँ एस का प्लेस वैल्यू क्या है, तो सीधे आपको जवाब देना है एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। कोई भी जवाब दे दे कि एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। ऐसे आपको जवाब दे देना है जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी से बन जाए। लोग रीजनिंग में सब क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन टाइम का अभाव से नहीं बना पाते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। तो दोस्तों इसको याद ज़रूर कर लें और इससे आगे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका विपरीत भी पूछता है क्वेश्चन में कि ए का विपरीत क्या होगा। तो ए का विपरीत जेड होगा, बी का विपरीत वाई होगा और सी का विपरीत एक्स होगा। इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा जो आपको तुरंत याद हो जाए। तो आपको मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। ए से जेड, इसका विपरीत आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा, ए टू जेड। इसका ट्रिक होगा ए टू जेड। अब बी से इसका विपरीत होता है वाई, तो इसको हम ट्रिक से बोलेंगे बाय बाय करना, बाय बाय करना। ठीक है, आप बाय से भी याद कर सकते हैं। अब सी का विपरीत होता है एक्स, सी का विपरीत एक्स होता है। तो आप याद कीजिए कि हाँ 6 इसको 6 बोल सकते हैं। 6 से आपको याद हो जाएगा, सी से 6, आई से एक्स 6। और डी से, डी का विपरीत होता है डब्लू। तो डी से दारू और डब्लू से वाला, दारू वाला या दुकान वाला, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका ये हो गया। और आगे ई से आप लोग लव, लव के बारे में तो जानते होंगे। लव को हिंदी में क्या कहते हैं, प्यार करते हैं। आजकल के बच्चे लव छोटे से उम्र से ही करने लगते हैं। तो लव का 2 पार्ट करते हैं इसको। लव को दूसरा, ये थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। तो लव,
चलिए मैं लब को 2 भागों में बांट दिया। चलिए 2 बराबर भागों में बांट दिया इसको। तो एल का ओ हो जाएगा, भी का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद हो गया। एल का ओ, भी का ई, या उल्टा पूछ दे ओ का एल, ई का भी, उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ, एफ का विपरीत यू होता है। आप लोग इसको ट्रिक से बोल सकते हैं उफ। उफ, हाय कितनी गर्मी है, उफ आह कितनी गर्मी है। तो उफ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अब जी पर चलते हैं। जी का विपरीत टी होता है। इसको जीटी, जीटी से इसको हम ग्रीन ट्री बोल सकते हैं, ग्रीन टी या ग्रीन टी। तो इसको याद कर लेंगे, ग्रीन टी, और इसका ट्रिक हुआ ग्रीन टी। और एच का विपरीत एस होता है। तो इसको हाइट और स्मॉल बोल सकते हैं, हाइट स्मॉल से आप याद कर सकते हैं, हाइट स्मॉल एच एस। चलिए उसके बाद आई का विपरीत आर होता है। तो इसको हम उल्टा करके बोल सकते हैं रीन। रीन साबुन जो होता है, आप इसको रीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जे का विपरीत क्यू होता है। तो इसको जम्मू, सॉरी, इसको हम विपरीत करेंगे क्यू जे या जे क्यू। तो इसको हम उल्टा करते हैं, उल्टा करके उसको नहीं तो क्यूज, जो क्यूज पूछा जाता है, इसको क्यूज के बारे में कर सकते हैं, क्यूज भी कर सकते हैं, क्यू जे या जे क्यू। और के का विपरीत पी होता है, या पी का विपरीत के होता है। तो इसको पी के हम बोल सकते हैं। आप लोग दोस्तों पी के मूवीज तो ज़रूर देखे होंगे, तो आप याद कर सकते हैं के पी के। चलिए एल के, एल का विपरीत ओ होता है, आपको मैं तो बता ही दिए, एल का विपरीत ओ होता है, भी का भी। एम का विपरीत एन होता है, एम एन। आप एम का प्लस वैल्यू 13, एन का प्लस वैल्यू 14। तो आप एम एन से आप याद कर लें। दोस्तों आज तो ट्रिक का डिस्कशन किए हैं, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जाते जाते दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।